और आज हम करने वाले अपने एक्सरसाइज 2.2। लेकिन 2.2 शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे बेसिक्स। सबसे पहला बेसिक कौन है आपका, वो है वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। जैसे आपको कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 5 एटसेट्रा। एक x की वैल्यू दी जाएगी और आपको पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। ये पोलिनोमियल की वैल्यू होती क्या है, ठीक है, तो देखते हैं वो क्या होगा। इफ px इज अ पोलिनोमियल, px हमने क्या मान लिया, कोई एक पोलिनोमियल है और किस वेरिएबल के अंदर है, x के अंदर। px इज द पोलिनोमियल इन x और k क्या है, कोई आपका रियल नंबर है। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू k, तो आप उस पूरे पोलिनोमियल में x की जगह पर वो वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, और उसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यस, वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो p ऑफ k यानी कि पोलिनोमियल में x की जगह पर हटाकर वो वैल्यू जो रियल नंबर मिला है वो पुट कर दीजिए, तो आपको पोलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी उस गिवन पॉइंट पर। देन आपके सामने आता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर यही रियल नंबर जो आपने के, आपको एक रियल नंबर था, अगर यही वैल्यू पुट करने से आपके एक्सप्रेशन का आंसर, यानी जो पोलिनोमियल था उसमें बहुत सारी टर्म्स थी, सब में k की वैल्यू पुट कर दिया आपने, x के प्लेस पे k पुट कर दिया, रियल नंबर पुट कर दिया और लास्ट में कैलकुलेशन करने से आंसर क्या आ गया, जीरो। तो उस रियल नंबर को क्या कहा जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मीनिंग क्या है, एक ऐसी वैल्यू जिसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करें और उसे सोल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ओके, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at 3 different points। जैसे कि अभी मैंने दो बेसिक्स बताए थे, तो यहां पर भी उसी फर्स्ट बेसिक की बात की गई है कि आपको उस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है एट डिफरेंट गिवन पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, लेट px इज इक्वल टू, पहले तो पोलिनोमियल लिखेंगे और पोलिनोमियल भी आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। पावर्स क्या है, घटती रहनी चाहिए। जैसे यहां पर तो क्या है, पहले पावर 1 है, यहां पर 2 है, तो आप 2 से शुरू करिए। तो -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, बिकॉज जो माइनस का साइन है वो किसके साथ है, 4 के साथ, यानी कि 4x स्क्वायर के साथ, तो वो आगे आ गया। 5x के साथ कौन सा साइन था, कोई साइन नहीं है, दैट मींस प्लस का साइन है, वो यहां पे रख दिया। तो पोलिनोमियल तो आ चुका है। अब आपको वैल्यू बतानी है इस पोलिनोमियल की 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 0। नाउ तो आप क्या करना चाहते हैं, यहां पर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड आउट करने चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ px क्या आपका पोलिनोमियल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप करेंगे p में x की जगह पर क्या रख देंगे, 0, और इस पूरे पोलिनोमियल में भी जो आपका x है उसकी जगह पर क्या रख देंगे, 0। इस तरीके से आपके पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझना आपको, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0, और 4 क्या है, मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। ओके, नाउ 5 मल्टीप्लाई 0 इज आल्सो 0, एंड यहां पर क्या बच गया, प्लस में 3, तो अल्टीमेटली यू हैव आंसर 3। तो आप कह सकते हो, तो वैल्यू ऑफ द, यहां लिख सकते हो, हैंस द गिवन, हैंस द value of given polynomial px at x is equal to 0 is 3. This is your answer. Okay, अब अगर मैं इसी को बिल्कुल शॉर्ट में करूं और इसे सेकंड पार्ट बना दिया जाए,
ठीक है, अभी तक तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसे अगर मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, -1। यहाँ पर आपका px की जगह पर भी क्या रख देंगे, -1। ठीक है, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, और इसका भी आंसर लास्ट में लिख दूंगा मैं, p ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1 इज। तो क्या बनेगा अगर मैं -1 की बात करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहां पर जो आपका p ऑफ -1 आ रहा है वो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1, बिकॉज देखो यहां पे दिखाता हूं आपको, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 1, दैट्स वाई -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, -4 मल्टीप्लाई +1, तो आंसर कितना आ जाएगा, -4। यहां पर क्या है, प्लस का 5 और यहां -1, 5 इंटू 1 तो आएगा 5, और साइन कैसे आएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस का 3। अब -4 -5 कितना हो गया, -9, और लास्ट में क्या है, प्लस का 3, तो 9 माइनस में और प्लस का 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, -6। Hence the value of given polynomial px at x is equal to -1 is -6. This is your answer. अब इसी तरीके से आपको थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो खुद निकालना है। ये आप एक तरीके से अपना होमवर्क भी मान सकते हो। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आपको निकालना है, उसमें भी सेम काम करोगे, ये दोनों तो सेम रहेंगी, p ऑफ -1, और यहाँ पे -1 की जगह हर जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गिवन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी उस x की वैल्यू के लिए। ओके, इस क्वेश्चन में आपको सेम काम करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। वहां पर आपको x की वैल्यू अलग से 3 पार्ट्स में दिखाई दी थी, यहां पर बस उसका रूप चेंज कर दे, थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दे। कैसे, वहां पर तो x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 दिया था आपको कि वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है। यहां पर मॉडिफाई करके दे दिया, कहता है p ऑफ 0। p ऑफ 0 का मतलब क्या है, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है यहां पर उस पॉलिनोमियल की जगह पर 0 पुट करो और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। p ऑफ 1 दैट मीन जो भी आपको पॉलिनोमियल में वेरिएबल मिले हैं उसकी जगह पर 1 पुट करो, और इसी तरीके से p ऑफ 2 दैट मीन्स आपके वेरिएबल की जगह पर 2 पुट करना है, यानी कि एक ही पार्ट का आंसर 3 बार निकालना है अलग अलग, पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए और फिर 2 के लिए। ठीक है, मैं आपको 2 पार्ट करवाने वाला हूं, ये 2 पार्ट आपके होमवर्क के लिए, ये दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ, p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, कैसे लिखते हैं अच्छे से, एक क्वेश्चन मैंने पूरी तरीके से बता दिया। इसमें थोड़ा सा क्या करूंगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे और थोड़ा सा शॉर्टकट, ठीक है, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाए। एक कंसेप्ट क्लियर करना था जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे तरीके से कर चुके हैं। नाउ बात इसकी आती है, तो यहां पर क्या करोगे, द वैल्यू ऑफ p ऑफ y एट y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ 0, आंसर क्या आएगा, y की जगह पर रख दो 0। ओके, यहां पर ये आ गया, 0 का स्क्वायर 0, ये 0, तो 0 माइनस 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 है, 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। तो आप कह सकते हो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसके बाद एंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल py, आपके पोलिनोमियल py की वैल्यू कहां पर, एट y इज इक्वल टू 1 पे, तो क्या आएगी, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, आपका क्या आ जाएगा, 1 पुट करो यहां पे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 होगा। ठीक है, और 1 तो यहां से एज इट इज आएगा, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, आंसर क्या बचा, 1। तो यू कैन से दैट p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। नाउ अगर हम बात करें आपके p ऑफ 2 की, नाउ द वैल्यू ऑफ p ऑफ y एट y इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ 2 और y की जगह पर क्या रख देंगे, 2 का स्क्वायर, ओके, और -2 प्लस 1। देखिए
2 का स्क्वायर 4 और -2 + 1, अगर आप टोटल करेंगे 4 में से 2 गया 2, 2 + 1 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो यू कैन से दैट P of 2 is equal to 3, P of 2 is equal to 3 एंड दिस इज योर आंसर। अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, P of t के लिए आंसर निकालना है। P of t के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। वैसे तो आप अगर एज इट इज भी 0, 1 और 2 वैल्यू पुट करेंगे t के अंदर तो भी आंसर ठीक आएगा, गलत नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें पॉलिनोमियल को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर इन द वेरिएबल्स। तो यहां पर कैसे लिखा जाएगा, -t³ प्लस 2t² प्लस t प्लस 2, ओके, -t³ प्लस 2t² प्लस t प्लस 2, ओके। नाउ यहां पर आपको वैल्यू रखनी है, तो यहां पे लिख देंगे द वैल्यू ऑफ P of t एट t इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 0 पे पुट करेंगे, ठीक है। तो P of 0 इज इक्वल टू -0³ प्लस 0 प्लस 2 इंटू में 0² प्लस 0 प्लस 2। अब देखिए ये सारे तो क्या है 0, तो अगर मैं इस पूरे की बात करता हूँ, इस पूरे आपके एक्सप्रेशन के लिए, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो लास्ट में आंसर क्या बचेगा 2। तो P of 0 इज इक्वल टू 2। नाउ t0 पे आ गया आंसर, अब हमारे को P1 पे निकालना है हमें, तो यहां पे भी निकालेंगे द वैल्यू ऑफ P of t एट t इज इक्वल टू 1। तो यहां पे आप क्या करोगे, P of 1 और यहां पे t की जगह पर रख दोगे 1, -1³ प्लस 2 1² प्लस 1 प्लस 2। नाउ -1³ -1, बिकॉज 1 का क्यूब है ना, तो आंसर 1 आएगा और माइनस बाहर है, 1 का स्क्वायर 1 और इनटू में 2 एज इट इज, प्लस 1 प्लस 2, 1 से -1 कैंसल, आंसर क्या बचेगा 4। सो यू कैन आल्सो से दैट P of 1 इज इक्वल टू 4 आल्सो। अब आपका लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट में क्या आपके पास, आल्सो द वैल्यू of P of t is at t is equal to 2 वैल्यू रखनी है अब आपको। तो P of 2 is equal to -2³ प्लस 2 मल्टीप्लाई 2² प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए क्या किया हमने, t³ है, t की जगह पे 2 रख दिया, 2 एज इट इज, और t का स्क्वायर है तो 2 रख दिया, t की जगह पे 2² बन गया, t की वैल्यू 2 और ये वाला 2 एज इट इज। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होगा 8 और उसके साथ कौन साइन है माइनस का, तो -8, 2 2 जा 4 और बाहर भी क्या है 2, तो 4 2 जा 8, यहां पर प्लस का 2 और लास्ट में भी एक 2 है, ये +8 और -8 तो कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बचा 2 + 2 यानी कि 4। P of 2 इज इक्वल टू 4 और ये हो गया हमारा आंसर, ओके। तो मैंने आपको 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए, 2 पार्ट्स आपके लिए ये होमवर्क के लिए आप लोग कर लीजिए और बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे, और एक पार्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसी तरीके से क्लासेस में बने रहे और रेगुलर अपनी स्टडी करते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।